कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सीरीज के पिछले 4 पार्ट्स में हमने देखा था ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन वहाँ पर वो चीज़ें थी ना, वो सब एनिमल्स को ध्यान में रखते हुए हमने पढ़ी थी। और इस पार्ट में हम लोग जानेंगे प्लांट्स के बारे में, मतलब प्लांट्स में नर्वस सिस्टम कैसे होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता भी है नहीं होता उनमें। तो यदि आपने पिछले 4 पार्ट्स को नहीं देखा है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कॉर्नर पर आए आई बटन पर क्लिक कर कर आप उन 4 पार्ट्स को बहुत ही अच्छी तरह देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए। इस वीडियो को आप तक लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है अनुज। तो एनिमल्स में जो भी चेंजेस या फिर मूवमेंट होते थे ना, वह एक वेल डिफाइंड सिस्टम के थ्रू होते थे। ठीक है, जैसे कि ग्रोथ होना, तो ग्रोथ के लिए एक सर्टेन हार्मोन निकलता था, किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि अपनी ग्रोथ को डिफाइन करता था। ठीक है, और जैसे कि आपने हाथ लगाया किसी गर्म चीज़ से, तो आपने हाथ अपना तुरंत हटा लेते हो ना, तो ये किसने किया? ये ब्रेन ने किया। तो मूवमेंट के लिए एक बहुत ही वेल डिफाइंड सिस्टम था। तो क्या प्लांट्स में भी ऐसा सब कुछ होता है? क्या इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्लांट्स के अंदर भी होता है? तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, प्लांट्स के अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं। वह चेंजेस किससे होंगे? सिंपल सी बात है, हार्मोन से होंगे। और फोटो का मतलब आपको पता है? फोटो का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। फोटो का मतलब होता है लाइट। मतलब जो लाइट से सेंसिटिव हार्मोन्स होंगे ना, सिंपल सी बात है, वह प्लांट्स की हार्मोन होंगे, क्योंकि लाइट से सेंसिटिव प्लांट ही होते हैं। तो उनको अपन बोलते हैं फोटो हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स को बोलते हैं अपन फोटो हार्मोन्स। और याद रखना फ्रेंड्स कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, सिर्फ उनमें केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब केमिकली चीज़ें कंट्रोल करी जाती हैं। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम था ना, वह प्लांट्स के केमिकल सिस्टम से कोरस्पॉन्ड करता है। ठीक है, जब वैज्ञानिकों ने प्लांट्स को बहुत ही डीपली पढ़ा तो उन्होंने पाया कि प्लांट्स में जो मूवमेंट होते हैं ना, वह बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मूवमेंट होते हैं? एक तो होते हैं ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट और एक होते हैं नेस्टिक मूवमेंट। इनको अपन डीपली पढ़ेंगे। तो पहले आप ये समझिए कि ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट क्या होते हैं। उससे भी पहले आप ये समझिए कि एक स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है जो कि एक इफेक्ट को जन्म देता है। जैसे कि आप इस केस से समझिए कि सन है। ठीक है, सन यहाँ पर लाइट लाइट दे रहा है प्लांट को। तो जो लाइट है ना, वह इवेंट है। फोटोसिंथेसिस एक इवेंट हुआ। इसके मतलब रिएक्शन में क्या हुआ कि प्लांट्स जो होते हैं, आपने ज़्यादातर देखा होगा प्लांट्स को, वह सन की तरफ ही बेंड होते हैं। मतलब सूर्य की जो किरणें आती है ना, उन्हीं की तरफ झुके होते हैं। तो मतलब कोई ना कोई मूवमेंट हुआ। अब वह मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि उसमें था एक हार्मोन। वह हार्मोन कौन सा था वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हो कि एक मूवमेंट तो हुई इसमें ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। ठीक है, एक होती है नेस्टिक मूवमेंट। तो आपने देखा कि जो सूर्य है ना, सूर्य ने पौधे को सनलाइट दी, तो जो प्लांट है वह सूर्य की तरफ झुका। कुछ दिन लगे होंगे उसको, कुछ सालें लगी होंगी, हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ घंटों में या फिर कुछ सेकंडों में ही हो गया, है ना। तो इसीलिए इनको हमने बोला कि ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। और जो नेस्टिक मूवमेंट होती है ना, ये बहुत ही फास्ट होती हैं। इतनी फास्ट होती है ना कि जैसे कि देख रहे हो आप इस डायग्राम में, एक ह्यूमन है, अभी आएंगे, ये देखो इसने फिंगर लगाई अपनी इस प्लांट से, कितनी जल्दी मूवमेंट हो रहा है प्लांट में। तो ऐसे मूवमेंट को, जब जहाँ पर जो इफेक्ट होता है वो बहुत जल्दी पड़ता है किसी भी स्टिमुलस का, उन मूवमेंट को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, याद रखना। और जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है ना, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, उनको अपन ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोलते हैं। मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट को अपन ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब आप ट्रॉपिज्म के कुछ प्रकार देखिए, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म। तो कुछ याद आ रहा है कि फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। और जियो मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि ग्रेविटी। क्या? ग्रेविटी। हाइड्रो मतलब होता है पानी, वाटर। और कीमो मतलब होता है क्या? केमिकल्स। क्या? केमिकल्स। अब अपना ध्यान थोड़ा स्क्रीन की राइट साइड पर लाइए। आप देख रहे हो इधर, ये है एक प्लांट। ग्राउंड से ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अपन शूट सिस्टम, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रूट सिस्टम। तो फोटोट्रॉपिज्म के अंतर्गत 2 चीजें होती हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक पार्ट और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक पार्ट। फोटोट्रॉपिज्म आपको पता ही है क्या होता है कि प्लांट का सन की लाइट के थ्रू झुकना, मतलब जिस तरफ से सन होगा ना, उसी तरफ प्लांट झुक जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, सन जो है वो इस तरफ है, तो जो पौधा है ना अपना, वो भी इसी तरफ झुक गया, इस तरफ। और यदि सन इस तरफ होता ना, तो ये पौधा उस तरफ झुक जाता। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपन फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ पर कोई मूवमेंट हो रही है और एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। जो प्लांट पार्ट
झुक जाता है सन की तरफ, उसको बोलेंगे अपन पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। जैसे कि यहाँ पर क्या झुक रहा है, सूट झुक रही है या रूट झुक रही है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर शूट झुक रही है, तो शूट यहाँ पर होगी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कौन होगा, जो प्लांट से दूर भागता है, मतलब जो सनलाइट होती है ना उससे दूर भागता है, बेंड नहीं करता उसकी तरफ। जैसे कि रूट, रूट हमेशा नीचे ही रहती हैं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये जो हो गई ना, इनको हमने बोला कि ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हैं। अब जियोट्रोपिज्म समझिए, जियो मतलब ग्रेविटी, इसका मतलब प्लांट का ग्रेविटी की तरफ झुकना। सो आपको क्या लगता है, जड़ें ग्रेविटी की तरफ झुकती हैं या शूट ग्रेविटी की तरफ झुकता है? ऑब्वियस ही बात है, जड़ें ही ग्रेविटी की तरफ झुकती हैं। तो इस केस में पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक क्या हो गया, रूट अपना, ठीक है। और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक क्या हो गया, जो कि ग्रेविटी से दूर भागता है, ग्रेविटी के विरुद्ध जाता है, वह हो गया अपना शूट सिस्टम। सही बात है कि नहीं? हाइड्रोट्रोपिज्म में मतलब जो पानी होता है, पानी के लिए कौन पहले बेंड करता है, रूट ही बेंड करती है ना, रूट में ही तो पानी आता है। तो इसीलिए हाइड्रोट्रोपिज्म में पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक कौन हुआ, रूट हुई यहाँ पर भी, और नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक कौन हुआ, शूट हुई, क्योंकि ये भागती हैं, ठीक है। और कीमोट्रोपिज्म, कीमो मतलब होता है केमिकल्स, तो केमिकल्स से दूर कौन भागता है, रूट भागेंगे दूर कि शूट भागेगा? ऑब्वियस सी बात है, शूट ही दूर भागता है, ठीक है, शूट दूर भागता है, इट डज नॉट बेंड अवे, ठीक है। और जो पॉजिटिवली कीमोट्रोपिक क्या होगा, पॉजिटिवली कीमोट्रोपिक मतलब केमिकल्स से एफिनिटी रखने वाला, केमिकल्स के खिलाफ अट्रैक्शन रखने वाला। तो केमिकल से कौन अट्रैक्शन रखता है, रूट रखेंगे कि शूट रखेंगे, रूट रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट की बातें, जहां पर सब कुछ जो था वो हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल्ड था। तो अब पढ़ेंगे हम नेस्टिक मूवमेंट्स को। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि जो नेस्टिक मूवमेंट होती है ना, वे ज़्यादातर टच मी नॉट प्लांट ही बताते हैं। टच मी नॉट प्लांट मतलब भैया मुझे मत छुओ, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। तो देखिए आप, इस बंदे ने अपनी उंगली से इस प्लांट को छुआ तो कितनी जल्दी ये सिकुड़ गया, मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट हुई, और इतनी जल्दी मूवमेंट, बहुत जल्दी मूवमेंट हुई, अपन बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। याद रखना कि जो प्लांट होते हैं ना टच मी नॉट प्लांट वाले, ये बिलोंग करते हैं मिमोसा फैमिली को। किसको? मिमोसा फैमिली को। और देखिए, थिग्मो का मतलब होता है टच, और ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। थिग्मोट्रोपिज्म मतलब रेस्पॉन्स टू टच, है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वे छोटे छोटे सेल से बने होते हैं, और जो टच मी नॉट प्लांट होते हैं ना, मिमोसा फैमिली के प्लांट, उनके सेल्स को एक स्पेशल नेम दिया गया है, क्या? पल्विनस, पल्विनस, ओके। जब हम टच करते हैं ना पल्विनस को या फिर टच मी नॉट प्लांट को, इसको वैसे छुईमुई बोलते हैं, याद रखना, छुईमुई। तो इसको जब हमने टच किया तो जो पल्विनस है ना, इसके अंदर चलते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के चलने से क्या होता है, हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस बाहर निकल जाते हैं। तो समझिए, कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो क्या होगी, वह सिकुड़ेगी ही। इसी तरह जैसे कि देखिए, इस तरह ये सिकुड़ जाएगी, और प्लांट जो है वो बहुत ही एकदम सिंक हो जाएगा, जस्ट लाइक इट, ओके। आप सभी को एक बात तो पता ही है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। कैसे? इस तरह से वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हुई है। वह मूवमेंट क्यों हुई है? क्योंकि उनमें थे प्लांट हार्मोन्स। क्या थे उनमें? फोटो हार्मोन्स। फोटो हार्मोन्स होते हैं 5, बेसिकली 5 होते हैं, और भी होते हैं लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है। बेसिकली इनका महत्व होता है, कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। तो ऑक्सिन का फंक्शन समझिए आप। ऑक्सिन क्या करता है, प्लांट के सेल्स होते हैं ना, उनको इलोंगेशन और सेल डिवीजन करता है। प्लांट्स के सेल का इलोंगेशन होगा, और प्लांट्स के सेल जो हैं वे बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होंगे, तो प्लांट्स ऑब्वियस सी बात है ग्रो करना ही है, ठीक है। और जो प्लांट की स्टेम होती है ना, तना, उसको कौन ग्रो करेगा? उसको ग्रो करेगा जिबरेलिन्स हार्मोन। याद रखना, जिबरेलिन्स किसको ग्रो करता है? स्टेम को। और आपने देखा होगा जो प्लांट होता है उसके फूल और फल भी तो ग्रो करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? फूल और फल छोटे नहीं रहते हमेशा, वह भी ग्रो करते हैं। उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? याद रखना, जिबरेलिन्स, या हो सके तो लिख भी लेना इसको। अब जो साइटोकाइनिन है, इसका भी कुछ इसी तरह का फंक्शन होता है, बट इसमें सबसे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यह प्लांट को एजिंग नहीं होने देता, मतलब प्लांट को बहुत जल्दी जल्दी बड़ा नहीं होने देता, बूढ़ा नहीं होने देता, ठीक है। और ये जो इथाइलिन हार्मोन है ना, इथाइलिन, ये दोनों काम करता है, ग्रोथ भी करेगा और प्लांट को जल्दी बूढ़ा भी नहीं होने देगा। अब ये जो ग्रोथ हो रही है प्लांट की, उसके तने की, फल की, फूल की, तो ऐसे ग्रोथ होती रही है तो प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए
प्लांट की ग्रोथ को रोकने के लिए हमारे पास एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, जो बातें हमने पिछली स्लाइड में की थी ना, उन्हीं बातों को इस स्लाइड में बहुत ही डिटेल में लिखा गया है। सो प्लीज़ आप इस स्लाइड को एक बार बहुत अच्छी तरह से देख लेना। तो इसी के साथ ख़त्म होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सीरीज़, जिसमें कुल 5 पार्ट्स थे। यदि आपने एक भी पार्ट नहीं देखा या आपको एक भी पार्ट समझ नहीं आया ना, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पार्ट को आप फिर से देखिए, दोबारा देखिए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।